से मेरी बेटी नहीं है, उस घर में मैं नहीं रह सकता। मेरे लिए मेरी बच्ची काफी है, मैं जा रहा हूँ उसके पास। हैप्पी फादर्स डे पापा। ये देखो, मैंने आज आपके लिए आपका फेवरेट कपकेक बनाया। नाइस ना पापा? आपको याद है हमने लास्ट ईयर ये फादर्स डे कैसे मनाया था? कितना मजा आया था ना। इतना वक्त हो गया ना पापा, हमें छोड़ के चले गए। मुझे तो अभी भी नहीं समझ आ रहा कि आपको गए हुए पूरा 1 साल हो गया है। मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। I really miss you. I really miss you, पापा। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ पापा, प्लीज पापा। I miss you, पापा। I really miss you. आपको पता है अब जब से गए हो कि 1 साल हम सबके लिए कितना टफ रहा है, स्पेशली शिमा के लिए। शिमा को पता नहीं क्या हो गया है, वो एकदम बदल गई है। दिन काम ही करती रहती है, कभी घर कभी क्लिनिक, कभी घर कभी क्लिनिक। बट आई मिस यू सो मच। आई होप आप भी हम सबको मिस करते होगे। पापा प्लीज वापस आ जाओ। आई रियली मिस यू पापा, प्लीज पापा। रूही, रूही कहाँ हो तुम? क्या कर रही है? तुझे पता है ना हम कितना ज्यादा लेट हो गए ऑलरेडी। अरे इतने सारे अरेंजमेंट्स करने हैं, क्या कर रही है? जल्दी कर। क्या? जल्दी चलो। और हाँ, मैंने सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया और मेरे लोग भी सारे वेन्यू पे पहुंच गए और हम दोनों हमेशा की तरह लेट हैं, सिर्फ आपकी वजह से। क्या 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 मतलब रॉकस्टार है तो क्या भाव खाने जरूरी है? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी ना ये मेलो ड्रामा करना बंद करो। जाओ, मैं आ रही हूँ। चल ठीक है, जल्दी से। हाँ जाओ जाओ। देखा, मैं किसी को ये भी नहीं बता सकती कि मैं आपकी फोटो से बात कर रही थी, क्योंकि घर में किसी ने अभी तक आपको माफ नहीं किया है। पापा, I really miss you. प्लीज वापस आ जाओ। Anyway, I hope आप ठीक हो और आप भी मुझे उतना ही मिस करते हो जितना मैं आपको करती हूँ। I love you, पापा। I love you. हेलीकॉप्टर कहाँ है? बैंकॉक में कोई काम टाइम पे होता है या नहीं? मैंने कहा था मुझे देर हो रही है। आता है वो मतलब क्या? कहाँ है हेलीकॉप्टर? स्वेर अगर ये टाइम पर नहीं आया ना तो तुम। सर, आपका हेलीकॉप्टर अभी अभी आया है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ भी बेटा, क्या आपका साइंस प्रोजेक्ट शुरू हो गया? नहीं बेटा, पापा आ रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हो पीयू? आप जानते हो ना पापा जो प्रॉमिस करते हो पूरा करते हैं। बस आप एक काम करो, आप 100 तक गिनो, पापा को हेलीकॉप्टर लेके आ रहे हैं। सर वो मीटिंग? मैंने कहा था आज कोई मीटिंग नहीं, सारी कैंसिल कर दो। जिस समय गाड़ी में ले आइए। ये सर यहाँ बिजनेस संभालने आए हैं, बेटी संभालने के लिए। सारा काम सर करते हैं, पता नहीं माँ क्या करती होगी। And I win. यार शगुन, तू तो हमेशा ही जीत जाती है। कितनी लकी है यार। लकी तो है तू शगुन। तेरा हस्बैंड हमेशा वर्ल्ड टूर पर रहता है और तेरे ऐश हैं, और तेरे लिए अलग अलग कंट्री से अलग अलग गिफ्ट्स भी लेकर आता है। वैसे शगुन, अभी तुम्हारा हस्बैंड पेरिस गया था ना, क्या लाया तुम्हारे लिए वहाँ से?
सॉलिटेयर। वाओ। और पहला पति? वो तो हमेशा बेटी की सेवा में लगा रहता है ना, तुझे तो उसकी भी कोई चिंता नहीं है। इससे ज्यादा लकी कोई और क्या हो सकता है? हाँ यार। तुम सब में से जलने की बू आ रही। यू गर्ल्स आर जेलस ना? ओ या प्लीज, नॉट एट ऑल। अच्छा चलो तो एक गेम और हो जाए। हाँ चलो, ऑल राइट। आई एम बोर्ड। वैसे भी घर जाके करना क्या है इतनी जल्दी? नहीं मैं निकल रही हूँ। अरे यार शगुन, थोड़ी देर और रुकना, मैं भी बस कुछ ही देर में निकलने ही वाली हूँ। यार बोर हो रहा है, अगर तुम्हें अभी निकलना है तो लेट्स गो। कम ऑन, आई डोंट वांट टू वेट। बाय गाइस। ओहो यार, ऑल राइट। यार शगुन, थोड़ी देर और रुक जाती ना। अरे वहाँ पर रुक के क्या करूँ? इट्स सो बोरिंग इन देयर। वही चेहरे, वही पत्ते। यू नो, मेरी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग नहीं है। पता है, मैं तुझे इतने सालों से जानती हूँ और मुझे पता है कि अब ये सब तुझे इतना बोरिंग क्यों लगने लगा है। क्यों? यू नो, यहाँ पे सब कुछ ज्यादा ही सेटल्ड है ना? सब कुछ तो है तेरे पास, कुछ पाने की चाह ही नहीं है और लाइफ में ना कोई पंगा, ना कोई चैलेंजेस। क्यों? You're right। यहाँ पर तो लड़ना होता ही नहीं है। किसके साथ लड़ूं? किसके लिए लड़ूं? You know, बीच में एक फेज आया था जब मैं रमन को अपनी लाइफ में वापस पाना चाहती थी। इतनी प्लानिंग, इतनी प्लॉटिंग की मैंने। I was just such an idiot। लेकिन उस फेज का भी ना अलग ही मजा था। It was quite exciting। एंड फिर अभी यहाँ पर अशोक भी नहीं है। अगर वो यहाँ पर होता तो उसके अटेंशन के लिए किसी से लड़ लेती। मैंने ना अपने लाइफ में इतने लड़कों को अपनी उंगली पर नचाया है। पहले रमन, देन अशोक। एंड अब सब कुछ है मेरे पास। इनफैक्ट सब कुछ मेरे कदमों पर है। मनी से जो मांगती हूँ मुझे मिल जाता है। लाइफ में बस एक ही चीज चाहती थी, पीहू। मैं चाहती थी कि पीहू की कस्टडी मुझे मिले, पीहू मेरे साथ रहे। एंड मुझे वो भी मिल गया। उस फेज में ना इशिता के साथ मैं कितना लड़ी थी। वो लड़ाइयाँ, इतना मजा आता था इशिता के साथ लड़ने में। वैसा मजा ना मुझे लाइफ में अब तक कभी नहीं आया। एंड मनी इज देयर, ही इज अ ग्रेट गाय। एंड मनी मेरे लिए सब कुछ करता है। डायमंड्स हो, ब्रांड्स हो, जो चाहती हूँ मुझे मिल जाता है। लेकिन आई डोंट नो, फिर भी मेरी लाइफ में वो एक्साइटमेंट नहीं है। आई एम जस्ट सो ट्राइड, आई एम जस्ट सो बोर्ड। हेलो? ओह हाँ, आई एम सो सॉरी। मैं बस अभी 10 मिनट में पहुंचती। इन 10 मिनट्स आई विल बी देयर, पक्का। फाइनली तेरी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट आ ही गया। पीहू का फोन था ना? पर इसमें एक्साइटिंग क्या है? पीहू का साइंस प्रोजेक्ट है, माँ की ड्यूटीज को पूरा करना है। चल मैं निकलती हूँ, अदरवाइज आई विल बी लेट। या बाय। ओके बाय। माँ की ड्यूटीज इसे बोरिंग लगती हैं। औरतें तरसती हैं बच्चों के लिए और इसे माँ की जिम्मेदारी, माँ की ड्यूटी बोरिंग लग रही है। ये मेडिसिन इसे सुबह शाम देनी है। ओके? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। आई एम श्योर आप एक बहुत अच्छी माँ होंगी, तभी तो सारे के सारे बच्चे आपको इतना पसंद करते हैं। ये मेरी भांजी पीहू की फ्रेंड थी। आई होप पीहू बैंकॉक में ठीक है। थैंक यू। चलें बेटा? बाय बाय बाय। मेरी बच्ची काफी है, मैं जा रहा हूँ उसके पास। जहाँ फिर कोई मनुष्य माँ के नाम पे ढूंढी रचे। बैठो। कब आई हो तुम? अभी अभी, जब आप बिल्कुल पास आउट होने वाली थी ना? नहीं, मैं पास आउट अभी नहीं हो सकती हूँ। 3 पेशेंट्स और वेट कर रहे हैं मेरा। आई नो, मेरी सुपर वुमन। इसीलिए मैंने आपकी सेक्रेटरी को पहले ही कह दिया कि आगे के जो भी अपॉइंटमेंट्स है ना, वो कल के लिए पोस्टपोन कर दे। क्यों कल के लिए? अभी तो सिर्फ 5 बज रहे हैं, अभी मैं कर सकती हूँ इन्हें अटेंड। क्यों कैंसिल करवा रही हो तुम ये सब? अक्का, 5 तो बज रहे हैं ठीक है, लेकिन आप भूल गई ना? You know what? मुझे पता था कि आप भूल जाएंगी। अक्का, आज बर्थडे पार्टी पे जाना है, आपको याद नहीं है? नो मीका, नो बर्थडे पार्टीज। अब तुमने अगर कैंसिल कराई दिया तो ठीक है, मैं ना घर जाऊंगी, जाके सो ही जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे सो जाऊंगी? अक्का, दिस इज नॉट डन। आपको साथ में चलना है बस। अच्छा, वैसे भी वहां पहुंचने में हमें 30 मिनट्स लगेंगे ना, आप कार में सो जाना। मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? लुक एट माय ड्रेस, कितनी मैं रेडी नहीं हूँ मीका। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आई मीन, आपको पता भी है आप
कोई जरूरत नहीं है तैयार होने की, इसलिए आप चलो। फ्रेशन अप तो हो सकते ना जाके। अच्छा ठीक है, पर अब वॉशरूम में जाके सो मत जाना। हाँ तो डेफिनेटली नहीं सोऊंगी। जल्दी आना। हाँ हेलो, हाँ अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ओके, या जल्दी पहुंचेंगे। पापा आप कहाँ पर हो? मेरा मॉडल कहाँ है? टीचर कब से पूछ रही है, आप कहाँ हो? आ गए पापा। ये रहा तुम्हारा प्रोजेक्ट। क्या है ना, तुम्हारा हेलीकॉप्टर बहुत डेलिकेट है ना, तो पापा को स्लो आना पड़ा ताकि प्रिंसेस का हेलीकॉप्टर टूट न जाए। पापा आप ऑफिस से यहाँ तक चल के आए? हाँ, आपका प्रोजेक्ट है, पापा चल के भी आते हैं। पापा आप वर्ल्ड बेस्ट डैड हो। बस इसी स्माइल के लिए पापा कुछ भी कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी पीहू, मुझे आने में देर हो गई। वाह, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है? हाँ मम्मा, पापा ने मेरे लिए बनाया। हमारी इशिमा हमारी माँ भी है और हमारे पापा भी। आज फादर्स डे पर हम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं। उन्होंने हम बच्चों को सिर्फ माँ का नहीं बल्कि पापा का भी प्यार दिया। पापा आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो, और ये एक ट्रॉफी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और आज फादर्स डे है, तो मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। सभी घर वालों को शक होने लगता है सीता की लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं आ गया, पर सीता के साथ सभी लोग होते हैं। इतने में उसकी सासू माँ आती है और कहती है, बेटा ये कौन है जो तुम्हारी पसंद का इतना ख्याल रखता है? तभी कहती है, पता नहीं माँ कौन है, उसने तो नाम भी नहीं लिखा। इतने में अमन के पिता आते हैं और कहते हैं, ये बुके मैंने भेजा है अपनी बेटी के लिए, क्या अपनी बेटी को मैं बुके भी नहीं दे सकता? उसने मेरे बेटे की जगह ली है और बेटे की कमी नहीं होने दी। पिता कहते हैं, मेरी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिलेगा, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। मेरी जगह उसके सास ससुर ने ले रखी है, उनका इतना ख्याल रखते हैं। तभी इतने में उनकी समधन कहती है, ये बेटी नहीं हमारा बेटा है। रिश्ते की बात को भूल जाते हैं, पर वही के माइंड में रहता है। नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है रमन को। रमन अपने ऑफिस के लिए काफ़ी लेट हो रहा होता है और उसे खाना भी बनाना होता है। तभी वो सोचता है, क्यों ना मैं किचन में जाके कुछ बना लूँ, पर 10 मिनट में मैं क्या ही बना सकता। वो सोचने लग जाता है, आखिरकार 10 मिनट में क्या बन सकता है। वो सोच रहा होता है, अचानक फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर उसकी मम्मी होती हैं, उसके लिए पराठे बना कर देती हैं। तो फ्लैशबैक से वापस आता है और वो ऑर्डर करता है बाहर से खाना। वो सोचता है, ऑर्डर ही कर लेता हूँ, ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता। तभी फ़ोन चेक करता है, अचानक से बटन दब जाता है। सीता रमन की शादी की वीडियो चल जाती है। वो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। सीता और पूरी फैमिली को वो एक साथ देखता है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है और फ्लैशबैक चल जाता है जहाँ पर सीता और अपने काफ़ी अच्छे मोमेंटों को याद करता है। उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता। सीता उन दोनों को काफ़ी खुश दिखाया जाता है। सीता और उसके बीते हुए पल उसकी आंखों के सामने आ रहे होते हैं, उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी कहता है, मैं अपनी पूरी फैमिली को बहुत ही मिस कर रहा हूँ। देखा जाता है मिस्टर भल्ला को, वो सीता के पास में आते हैं। तभी सीता कहती है, थैंक यू पापा जी, आपने मुझे बचा लिया। तभी खन्ना कहते हैं, बेटा ये कौन इंसान है जो उस इंसान ने तुम्हें भूखे भेजा? तभी वो कुछ नहीं बताती। तभी वो कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहती हो कोई बात नहीं, तुम खुश रहो। तभी वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर खन्ना सोचते हैं, शायद सीता की लाइफ में कोई इंसान आ गया है। रमन तो उसे छोड़ के चला गया है, अब मैं उसे कुछ कह भी तो नहीं सकता। वो भी तो मेरी बेटी के समान है, उसे भी अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है शगुन का। शगुन अपना कोचिंग क्लास छोड़ के जा रही होती है। इतने में कोच बोलता है, आप क्यों जा रही हो मैडम? तभी कहता है, मुझे पसंद नहीं आप ये आपकी कोचिंग। इतने में उसकी कॉलेज की फ्रेंड मिल जाती है और कहती है, तुमने पहचाना या नहीं? तभी कहती है, हाँ मैंने पहचान लिया। तभी नंबर देती है और कहती है, चलो मेरे घर पर आके मिलना, फिर मैं तुमसे बात करूँगी। तभी सोचती है, क्यों ना मैं रमन को पीहू को लाने के लिए भेज दूँ। रमन की मीटिंग होती है और सभी को मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। इतने में शगुन का कॉल आ जाता है। शगुन कहती है, रमन क्या तुम पीहू को ला सकते हो स्कूल से? तभी कहता है, क्या तो तुम्हारा डेट है ना, वैसे भी आज मेरी मीटिंग चल रही है, तुम ही जाकर ले आओ पीहू को। तभी कहता है, चल कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगा। तभी दिखा जाता है सारी मीटिंग कैंसिल कर देता है।
शगुन अपनी फ्रेंड से बात करती है और कॉलेज के कुछ दिनों को याद करती है। उसकी फ्रेंड कहती है कॉलेज में सबसे ज़्यादा स्मार्ट और हॉट लड़की तुम ही थी। तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। मुझे पता है तुम्हें एक के साथ जीना तो पसंद है नहीं। तभी शगुन बताती है उसके बहुत सारे अफेयर रहे, उसने शादी भी की, पर अब उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लगता, उसे अजीब सा लगने लगा है, बोरियत। इतने में उसकी फ्रेंड कहती है क्यों ना मैं तुम्हें अपने नए फ्रेंड से मिलाती हूँ और थोड़ा एंजॉय करना, वैसे भी रहना तो तुम्हें अपने पति के ही साथ है। तभी कहती है मजाक मस्ती करने में कोई भी परेशानी नहीं है। आगे की अपडेट में आप देखेंगे रूही इशिता का फ़ोन चेक करने की कोशिश करती है। इतने में इशिता कहती है तुम मेरा फ़ोन क्यों चेक करना चाहती हो, वैसे भी पेरेंट्स के तौर पर मुझे तुम्हारा फ़ोन चेक करना चाहिए, बल्कि तुम अपनी माँ का फ़ोन चेक कर रही हो। तभी कहती है इसी माँ आपने पासवर्ड क्यों लगा रखा है। तभी सीता कहती है सभी लोग फ़ोन में पासवर्ड तो लगा के रखते हैं, तुमने भी तो लगा रखा। मेरे पास किसका फ़ोन आ सकता है, कंपनी वाले या बैंक का, इसके अलावा कुछ नहीं। रूही काफ़ी परेशान होती है और सोचने लग जाती है सीमा की लाइफ में आगे का चल क्या रहा है।